अब फरा तो नौशिरवां के लिए इस तरह की हड्डी बन चुकी है कि अब ना ही नौशिरवां इसे निगल सकता है और ना ही इसे उगल सकता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहा। फरा ने भी एक बात तो ठान ली है कि मैं नौशिरवां को अपना करके रहूँगी, दुआ को इसके घर से निकलवा कर रहूँगी। लेकिन ये महज अभी भी फरा की गलत फहमी है, क्योंकि दूसरी तरफ दुआ नौशिरवां को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है, जिसकी खबर सुनते ही नौशिरवां दीवाना होता चला जाएगा, बल्कि दुआ से मज़ीद मोहब्बत की शिद्दत बढ़ जाएगी उसे। और अब तो वो फरा की तरफ मुंह मोड़ कर भी नहीं देखेगा, जबकि फरा को वो सीधा और साफ कह देता है कि फरा, एक मौका दिया था ना, तुमने खुद ही अपने हाथों से गंवाया। और दूसरी तरफ दुआ के वालिद का झगड़ा हो जाता है किसी अनजान शख्स से, सिर्फ महज पैसों की खातिर वहां पर खड़े होकर बेइज्जती करता चला जा रहा होता है लगातार दुआ के वालिद का, जबकि हाथापाई भी शुरू हो ही जाती है तकरीबन। लेकिन रास्ते से गुजरती हुई दुआ जब देखेगी भीड़ में अपने बाप को, तो गाड़ी फौरन से रुकवाएगी, गाड़ी से नीचे उतरेगी, आकर वजह पूछने लगेगी कि आखिर वजह क्या है, क्यों तमाशा बना रखा है यहाँ पर। लड़का कहने लगेगा कि इन्होंने मेरे पैसे देने और या पैसे देने से इनकार कर रहे हैं, मुकर रहे हैं। दुआ फौरन से पूछने लगेगी कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे इन्होंने देने, मुझे बताएं, मैं देती हूँ अभी। 10,000 का मुतालबा करेगा वो लड़का। दुआ फौरन से अपने पर्स से पैसे निकाल कर दे देगी और अपने बाप की जान छुड़वा देगी। ये सीन, सारा नज़ारा देखते ही अपने बाप की नज़रों में नज़रें नहीं मिला पाएगी, क्योंकि उसका बाप उससे नज़रें चुराने लगेगा, शर्मिंदगी का इजहार करेगा, अपने बाप को गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने आती है। घर छोड़कर अब उसका वालिद तो आंखों में आंसू लिए खिड़की की तरफ खड़ा होता है, दुआ की तरफ देख भी नहीं पाता। दुआ साइड से डंडा उठाती है और आंसुओं से भरी आंखें लेकर डंडा उठाकर अपने बाप के पास पहुंच जाती है। हाथ पकड़कर, हाथ में डंडा रखकर कहने लगती है कि अब्बा, इस डंडे से मेरी हड्डियां तोड़ दे, मेरी जान निकाल दे, मुझे यहीं पर ख़त्म कर दे, फना कर दे, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपकी इज्जत को पांव तले रौंदा है, लेकिन मैं इस तरह आपकी बेजारी बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। यहाँ पर ज़बरदस्ती करने लगेगी दुआ, लेकिन उसका बाप कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो भी इमोशनल हो जाता है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेटी की मोहब्बत को देखकर। हो सकता है कि यहीं पर ही सबके दिल साफ हो जाएं, यही शोर शराबा देखकर तो दुआ की वालदा, उसकी बहन भी आ जाते हैं। यहीं पर ही दुआ का वालिद अपनी बेटी को गले से लगाते हैं और दोनों बाप बेटी ज़ारों कतार रोने लगते हैं। यहीं पर ही दिल साफ हो जाते हैं और गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं, माफियाँ तलाफियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर दुआ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दूसरी तरफ दुआ को अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि दुआ की तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए जाती है तो आगे से एक गुड न्यूज़ मिलती है कि दुआ माँ बनने वाली है। इस खबर को लेकर दुआ पहुंच जाती है अपने घर और नौशिरवां को ये खबर सुनाने लगती है। अब देखना यह है कि इस खबर को सुनने के बाद क्या नौशिरवां अब फरा को हमेशा के लिए डिच करवा देगा, क्या फरा को अपने करीब आने से रोक पाएगा। अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए।